हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। सारा चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एसएससी जीडी में आपका पिछला वर्ष में पूछा गया था। तो हो सके इस बार भी आपका क्वेश्चन सब रिपीटेड हो सकता है या उसी टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। जो इस चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं यहाँ ताकि कोई भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। या फिर एसएससी जीडी से संबंधित अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस का भी एग्जाम करना अगर चाहते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, आपका फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब चीज से अगर आप संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जैसे देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। इसी किताब से आज हम पढ़ाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल। इससे आपका चैप्टर लेते हैं जैसे रीजनिंग का एक चैप्टर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। उस चैनल को भी, जो नया है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित है। तो जैसे जो आपका दिया गया चीज है, यहाँ एकदम ध्यान से, जो आपका दिया गया चीज आपका 11 है, 13 है, 17, इसी तरह से आपका ये संबंधित होना चाहिए। जैसे आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है 9, 25, 17, 29, 31, 33, 41, 43, 53, 61, 63, 65, ये सब चीज आपका अलग अलग ऑप्शन होगी। आपको देखना है जो चीज आपको दिया गया है। दिया गया चीज क्या है? 11 दिया गया, 13 दिया गया, 17 दिया गया। और डिफरेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ सबको क्या हो जाएगा या फिर आप देख सकते हैं 11 है, 13 है, 17 है, ये तीनों चीज जो आपका दिया गया एक प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको भी सारा ऑप्शन में देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन वाला है। तो 9, 25, 17, 9, 25 तो ये सब अभाज्य संख्या है नहीं। 29, 31, 33, 33 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 41, 43, 53, ये आपका तीनों चीज जो है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से आपका विभाजित नहीं होगी, केवल विभाजित होगा एक तथा खुद वही संख्या से भाग होगा। और ऑप्शन नंबर 4 भी देखना चाहते तो इसमें भी आपका नहीं है। जैसे 61 है, 63 है और 65 है। जो 65 एक प्रकार की आपका अभाज्य संख्या है जो 13 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा। यानी यहाँ तीनों चीज जब आपका अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए। सी में भी आपका तीनों चीज आपका अभाज्य संख्या ही दिया गया। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा ना? 3 नंबर इस क्वेश्चन का आपका। रुका है क्या? नहीं रुका। जैसे देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है एकदम ध्यान से देखिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया गया, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है। जैसे देखिए दिया गया है शिक्षिका, माता, स्त्री, शिक्षिका, माता और क्या है ना स्त्री। एक चीज अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो वेन डायग्राम होगा आपका किस टाइप से हो सकता है। जैसे देखिए कि माता जो है, जितने भी माताएं होती है सभी क्या होती है? स्त्री होती है। यानी ये जो आपका फिगर होगा इसका होगा स्त्री का होगा। स्त्री के अंदर क्या हो जाएगा ना? माता। स्त्री के अंदर क्या होगी ना? माता। अब बात है कि शिक्षिका, शिक्षिका आपका स्त्री हो सकती है। तो शिक्षिका जो है आपका क्या हो सकती है ना? आपका यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, ये वाला चीज जैसे ले सकते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, ये वाला जो भाग होगा क्या होगा? स्त्री भी होगी, माता भी होगी और शिक्षिका भी होगी। लेकिन ये वाला जो भाग होगा आपका यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी हो सकता है, माता हो सकती है या फिर स्त्री हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका 4 नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर। अब देख सकते हैं। इसके बाद जैसे देखिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन है, यदि p का अर्थ प्लस q का अर्थ माइनस r का अर्थ इनटू और s का अर्थ डिवाइड है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। जैसे देखिए आपका दिया गया है 14r 9 s 6 p 4 40 q 11। ये आपका वर्डमास के सिस्टम से बनेगा। जैसे देखिए आपका दिया गया p का अर्थ है प्लस, p का अर्थ हम क्या कर देंगे, ये जैसे रहने दें। जैसे r लिखाओगे, r का अर्थ क्या है ना? इनटू। उसके बाद s का अर्थ क्या है ना? डिवाइड। p का अर्थ आपका है प्लस, q का अर्थ है आपका माइनस। 11 हो जाएगा। तो सबसे पहले नियम, वर्डमास वाला नियम क्या कहता है ना? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा।
तो 14 नाम कितना हो जाएगा 126, डिवाइड आपका 6 से, प्लस 40 माइनस क्या हो जाएगा 11, 6 से भाग दें कितना 6 दूनी 12, 6 के 6, प्लस 40 में 11 यहाँ घटा सकते हैं कितना हो जाएगा 39, 40 में अगर 11 घटाएं 29 होगा, यानी 29 और 21 कितना हो जाएगा ना आपका इस क्वेश्चन का उत्तर 50। देखिए ऑप्शन आपको दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। एकदम ध्यान से देखिए, सी एफ आई, उसके बाद है आर ओ, उसके बाद है यू एक्स, ये चीज में आपको विशेष करके ध्यान देना है। जैसे दिया ये सब कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम है। जैसे सी आपका जो आता है के नंबर में आता है एबीसीडी के हिसाब से 3 में आता है, एफ कितना में आता है 6 में आता है, आई कितना में आता है 9 में आता है, उसी हिसाब से आर आपका आता है 18 में, ओ आता है 15 में। यहाँ चीज को देखिए प्लस 3 आपका बढ़ा है, यहाँ भी कितना 3 बढ़ा है, यहाँ देखिए 3 जो है आपका माइनस हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना 3 माइनस 15 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12, और 12 नंबर में क्या आता है जे के एल, एल आपका आता 12 नंबर। जैसे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप नीचे वाला भी चेक करने का कोई जरूरत, जैसे टी कितना में आता है यू 21 में, एक्स 24 और फिर कितना 27 में आ जाता है, यहाँ 3 बढ़ा गया। अब इसके बाद नीचे वाला जो सिस्टम आता है फिर यहाँ 3 आपका घट जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जहाँ पर एल दिया गया। उसके बाद देखिए इधर ध्यान, जैसे देखिए आपका जो अब जो 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। जैसे दिया गया कि 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, स्मिता, प्रिया और प्रीति एक ब्रिज में बैठे। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है, अनीश मिता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, प्रीति मिता और प्रिया की पड़ोसी है और अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। राहुल की स्थिति क्या? देखिए जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा तो टाइम आप ही का लॉस होगा। और ऐसे भी आपका जो टाइम इस बार कम कर दिया है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। उसके लिए भी एक वीडियो हम इससे लेके आएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एकदम ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को समझा के पढ़ा रहे हैं, इस हिसाब से क्या कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ा। आप लोग को एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए जो आपका दिया गया है कि 7 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। देखिए जब भी आपका सर्किल में बैठा जाएगा ना, एक जब ध्यान दीजिएगा कि बीच से आपका कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे ये आपको बोल दिया गया है गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है, गौरव जो है मनीष और राहुल का पड़ोसी है, गौरव जो है मनीष और राहुल का पड़ोसी। गौरव आपका बीच में होगा ही, इन दोनों का चिन्ह, ये दोनों जो आपका अगल बगल हो सकता है, इसलिए बीच वाला चीज से कभी भी सर्किल को स्टार्ट मत कीजिए। जो दायां बायां लिखा हुआ रहेगा उससे आप स्टार्ट कीजिए, पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन तुरंत हो जाएगा। जैसे देखिए अनीश मिता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, इसको भी हटाइए। प्रीति मिता और प्रिया की पड़ोसी है। अब देखिए प्रीति मिता और प्रिया की पड़ोसी है और अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? अनीश इधर देखेगा, इधर देखेगा तो बायां किधर वही साइड होगा। अनीश के बाईं दूसरे स्थान पर कौन है ना? प्रीति। अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है ना? प्रीति। और प्रीति के बारे में फिर लिखा गया है कि प्रीति जो है मिता और प्रिया के पड़ोसी है। प्रीति जो है मिता और प्रिया का पड़ोसी है, या तो मिता यहाँ होगा या फिर प्रिया यहाँ होगी। अब जैसे देखिए कोई लाइन है वो हो सकता है, जैसे अनीश मिता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, ये अनीश जो है मिता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ मिता भी नहीं हो सकता है, राहुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी राहुल नहीं हो सकता है, मिता नहीं हो सकती, यहाँ भी राहुल नहीं हो सकता है, मिता नहीं हो सकती। जब यहाँ मिता नहीं हो सकती है, यहाँ बोल दिया गया कि प्रीति किसका पड़ोसी है? मिता और प्रिया की, तो मिता आपकी यहाँ हो जाएगी, अब प्रिया आपकी यहाँ हो जाएगी। क्लियर हो गया दोनों क्लास। अब बचा 3 को, तो 3 व्यक्ति में देखिए वो पहले हम छोड़ के आए हैं। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है, गौरव यहाँ बीच में रहेगा तभी ना होगा। गौरव किसका पड़ोसी है? मनीष और राहुल का, या तो यहाँ मनीष होगा या यहाँ राहुल, या यहाँ मनीष होगा या फिर यहाँ राहुल होगा। तो उसमें देखिए एक लाइन फिर बोल दे, अनीश जो है मिता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश किसका पड़ोसी नहीं है? मिता का भी नहीं है, राहुल का भी नहीं है, यानी राहुल आपका यहाँ
नहीं हो सकता है, राहुल होगा आपका यहाँ। अब बचा कौन? मीता और राहुल का पड़ोसी गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी गौरव, जो मनीष और राहुल का पड़ोसी, यहाँ पर आपका हो जाएगा मनीष। साथ तो आपको बैठा दी। अब जो निकालने वाला चीज, अब देखिए राहुल की स्थिति क्या है, प्रीति के बाईं और बगल में। राहुल की स्थिति जो है, राहुल का ध्यान प्रीति के बाईं बगल में है क्या? नहीं है। मनीष और गौरव के बीच में, राहुल का मनीष और गौरव के बीच में है? नहीं है। प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पर, प्रिया के दाएं चौथे स्थान, प्रिया के दाएं देखो इस साइड में जब हम देखेंगे यहाँ से दायां किधर होगा? 1 2 3 4, यानी आपका 3 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही आंसर। जैसे बोल दिया है ना कि प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पर। राहुल की स्थिति क्या है? प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इधर ध्यान दीजिए। ये जो आपका दिया गया इस हिसाब से दिया गया है, ये है ना 11 है, 8 है, 440, फिर आपका जो है 9 है, 12 है, 540, 7 है, 14 है, 7 है, 14 है और क्वेश्चन और है। यहाँ एकदम ध्यान से देखिए किस हिसाब से ऑप्शन जो दिया गया 710, 640 और 560। देखो और जैसे देखिए हम इसको अगर करेंगे 11 को 8 से गुना कर दें तो कितना होगा? 11 8 88 हो जाएगा। 9 को और 12 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 108। 12 9 108 होगा या नहीं? इसी हिसाब से होगा। अब देखिए 88 से यहाँ कितना किया है ना 440, 108 से क्या किया है ना 540। 108 को एकदम ध्यान से देखिए, 5 8 40, 5 1 5, इसको 5 से गुना करते हैं, 5 8 40, फिर 5 8 40, 440 हो जाएगा। यानी इन दोनों को गुना करने के बाद 5 से भी गुना कर दे। 11 को 8 से गुना किया, फिर 5 से गुना करते तो हो गया आपका 440। 9 को 12 से गुना किया, फिर 5 से भी गुना करते, कितना हो गया? 540। उस तरह 7 को हम 14 से गुना कर देंगे, गुना फिर 5 से करेंगे, 14 7 हो गया 98, 98 को 5 से गुना कर दिए 490। इस क्वेश्चन का ठीक है। इसके बाद जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन का, एकदम ध्यान से देखिए। 7 नंबर, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। टी के जो क्या है, दो बेटे, एन और एगो एल। यानी टी के बारे में उल्लेख नहीं है, उसका पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। एस जो है अपने पिता का इकलौता बेटा, इससे कोई मतलब है नहीं। आर और एस टी के पुत्र हैं। आर और एस जो है किसके पुत्र है ना? टी के पुत्र हैं। आर और एस टी के क्या है, लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुत्र है। आर और एस टी के पुत्र। पी एल की पत्नी है। पी जो है किसकी पत्नी है? पी जो है आपका एल की ये पत्नी। क्लियर बात? पत्नी थी क्या हो जाए पुरुष। आगे ध्यान, पी एल की पत्नी। एम एस की माँ है। एम जो है किसकी माँ है ना? एस की माँ है। एम एस की माँ है। एम तो एम जब देखो ये चीज एकदम ध्यान से देखिए, ये जो है इन दोनों का क्या है? टी का ये दोनों पुत्र है, और एस का ये कौन हो गया ना? दादा हो गया, नानी जो भी हो सकती है। और ये फिर एस जो आपका कहा गया, इसका ये जो बेटा है, तो इसका जब दादा होगा तो इसका उसमें लिखा गया देखो, पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है। तो एस की माँ कौन हो जाएगी यहाँ पर? एम। यानी इन दोनों जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पति और पत्नी हो जाएगा। एम एस की माँ है। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? एन जो होगा आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लोग तो दोनों भाई है ये, तो एन आर की कौन हो जाएगा? ये देखिए एकदम ध्यान से देखो, और एक बार इस क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए। जैसे देखिए आपका दिया गया है, यहाँ ध्यान से, टी के टी जो है यहाँ लिखा गया, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। टी के एन और एल नामक आपका दो बेटे हैं। फिर कहा गया कि आर और एस टी के पुत्र है, या बेटा का बेटा हो सकता है, या बेटी का भी बेटा हो सकता है। फिर आपसे कहा गया कि पी जो है एल की पत्नी है, तो एल की कौन हो गया ना? ये पत्नी होगी, इससे कोई मतलब नहीं। अब पूछा गया एम एस की माँ है। एम जो है एस की माँ है, तो एस जब इसका ये क्या हो सकता है ना? पुत्र हो सकता है। तो एस की माँ की हम क्या ले लेनी है? एम ले लिए। तो
तो m जब ले लिया तो इसकी ये माँ हो गया, तो इसका तो ये लोग तो दोनों पति पत्नी है ही है, ये लोग अब दोनों पति पत्नी हो जाएगा, यानी m इसकी माँ है तो n इसका कितना हो जाएगा, पिता होगा, यही ना होगा, पिता हो जाएगा आपका। तो आपसे पूछा गया है, उसमें देख क्वेश्चन लिखा गया है n r से किस प्रकार संबंधित है, n जो है r से किस प्रकार संबंधित है, तो n उसका क्या हो जाएगा ना, पिता, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए आपका 3 नंबर इसका। ठीक है, तो आज के लिए क्लास आप लोग इतना ही रखिए। अगर जो इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैथ रीजनिंग का सारा क्वेश्चन का सलूशन हम कराएंगे।